हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ e की पावर log of 10 1 degree at base 10 plus log of 10 2 degree at base 10 plus log of 10 3 degree at base 10 plus dot 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 log of 10 89 degree at base 10 is. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है log of a at base p plus log of x at base p plus log of y at base p. अगर बेस सेम होता है तो इक्वल होता है log of a x y, मतलब जितने भी टर्म होते हैं उन सबका प्रोडक्ट हो जाता है एट बेस p. बेस सेम रहता है. नाउ हमें क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है? सॉल्व करना है e की वैल्यू फाइंड करनी है. e की पावर log of 10 1 डिग्री एट बेस 10 प्लस log of 10 2 degree at base 10 plus log of 10 3 degree at base 10 plus as so on log of 10 89 degree at base 10 की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ इस हम जो e की पावर में है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं अलग. तो log of 10 1 degree at base 10 plus log of 10 2 degree at base 10 plus log of 10 3 degree at base 10 plus dot 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 plus 10 log of 10 89 degree at base 10. नाउ तो ये इक्वल हो जाएगा अपना log of 10 1 degree into 10 2 degree into 10 3 degree into 10 4 degree into as on into 10 89 degree. नाउ एट बेस 10 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो 10 1 डिग्री क्या होता है? 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, इंटू 10 3 डिग्री इंटू एस ऑन 10 89 डिग्री. तो ना यहाँ पर होगा क्या कि 10, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा. तो हम यहाँ पर और हम ये जानते हैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, अगर एंगल सेम होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है. तो ना हम इन दो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पर. तो ये क्या हो जाएगा? 10 1 डिग्री को तो ऐसे लिखते हैं इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू एस ऑन हम कहाँ तक लिखते हैं? 45 तक. तो 10 44 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री. अब नाउ 10 46 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है. तो 10 46 को लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 44, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट 44 डिग्री के. फिर इसी तरीके से कॉट 43 डिग्री एस ऑन, ये एस ऑन इंटू 10 कॉट 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. कॉट 89 डिग्री 1 डिग्री के इक्वल होगा. 90 में से माइनस कर देंगे 1 डिग्री बचेगा. तो नाउ ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही टर्म मल्टीप्लाई में आपस में. तो cot 2 डिग्री, इससे पहले वाला टर्म cot 2 डिग्री होगा, यहाँ पे tan 2 डिग्री है, इसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा. ऐसे tan 3 डिग्री, इससे पहले वाला tan 3 डिग्री होगा तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो 1 हो जाएगा. इसी तरीके से एस ऑन cot tan 44 डिग्री और cot 44 डिग्री का प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा. और इसी तरीके से सारे सबके प्रोडक्ट 1 हो जाएंगे. और tan 45 डिग्री 1 होता ही है, तो ये 1 हो जाता है. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. तो नाउ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा log ऑफ 1 एट बेस 10. तो log ऑफ 1 एट बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0. तो नाउ यहाँ पर तो हमें e की पावर में ये सॉल्व करना था. तो e की पावर में पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e की पावर 0 और e की पावर 0 कितना होता है? तो नाउ हम इसे लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा e की पावर 0 और e की पावर 0 कितना होता है? 1. सो फाइनल आंसर इज 1.
क्यों? क्योंकि हमारी पूरी वैल्यू, इसकी पूरी जो ऊपर e की पावर में है उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, इस पूरे की वैल्यू आ गई हमारी 0, और e की पावर, ये पूरा e की पावर में है तो e की पावर हमने 0 रखा, तो फाइनल आंसर आ गया e की पावर 0 इक्वल टू 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।